मॉर्निंग बच्चों। आज हमारा टॉपिक है जो कि हमारा कल से टॉपिक चल रहा था, गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू ए पार्टनर। यानी कि किसी भी पार्टनर को जब अपन बिजनेस में शामिल करते हैं तो उसे गारंटी देते हैं कि हम इतना प्रॉफिट तुझे देंगे अगर हमारा बिजनेस ज्वाइन करता है तो इसी क्रम में हमने कल दो टॉपिक सीखे थे कि जब फर्म किसी नए पार्टनर को गारंटी देती है, जब कोई पार्टनर किसी नए पार्टनर को गारंटी देता है। आज हम थोड़ा सा रिवर्स में चल रहे हैं। रिवर्स में चलने का मतलब है कि इस टॉपिक में क्या है, एक्स और वाई दो जो पार्टनर थे वो फर्म को चला रहे थे। जेड एक अलग से वो था जो अपना बिजनेस चला रहा था। अब जेड चाहता है एक्स और वाई के बिजनेस में शामिल होना, तो जेड इस फर्म को गारंटी दे रहा है कि अगर आप मुझे इस बिजनेस में शामिल कर लेते हो तो मैं आपको इतना प्रॉफिट कमा करके दूंगा। ठीक है, इसको समझाने के लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया है। एग्जाम्पल नंबर 16 लिया है। इस एग्जाम्पल में क्या बताया गया है, ए बी सी तीन पार्टनर है ना, और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 5:3:2। ठीक है, सी ने गारंटी दी है फर्म को कि वह फर्म को 60,000 रुपीज अर्न करके देगा। कि सी ने गारंटी दी है कि वो इस बिजनेस को 60,000 अर्न करके देगा, लेकिन किसी भी कारणवश वो केवल 40,000 ही अर्न कर पाया जबकि फर्म का टोटल प्रॉफिट 1 लाख रुपीज हुआ, जिसमें से 40,000 सी अर्न कर पाया। ऐसी कंडीशन में हमको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे। हमने बनाया एक P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, इस P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो फर्म को प्रॉफिट हुआ वो इस तरीके से लिख लिया गया। बाय P&L फर्म का जो प्रॉफिट हुआ 1 लाख रुपीज यहाँ लिख लिया गया। अब हमारे पास तीन पार्टनर थे। अब देखो सी का, सबसे पहले हम सी के बारे में ही बात करते हैं। सी को 40,000 रुपीज वो कमा सका, जबकि उसने गारंटी दी थी कि वो 60,000 रुपीज अर्न करके देगा, यानी वो 20,000 रुपीज कम कमा पाया। तो ये अपने घर से 20,000 रुपीज और लाएगा, यानी कि बाय सीज कैपिटल 20,000 रुपीज ये लेकर के आया, और इस तरीके से फर्म का जो प्रॉफिट हो गया वो 1,20,000 हो गया। ठीक है, और इस 1,20,000 को ए बी सी में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है 5:3:2 में, यानी कि 5/10 मल्टीप्लाई बाय 1,20,000, ये आ गया 60,000। 3/10 मल्टीप्लाई बाय 1,20,000, ये आ गया 36,000। और सी का 2/10 मल्टीप्लाई बाय 1,20,000, ये आ गया 24,000, और ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर देना है प्रॉफिट को। देखो, इसका मतलब ये है कि सी को जो प्रॉफिट मिला है 20,000 का, ये 20,000 वो अपने घर से लेकर आया और घर पर केवल 24,000 ले गया, यानी उसको फाइनली केवल 4,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। इसको इस बिजनेस को करने के पीछे सी का वे ये होता है, चाहे मैं 1 आध साल लॉस में भी रहूँ ना, तो अगले कुछ सालों में मैं इसकी भरपाई कर लूँगा। इस कारण से सी इस शर्त पर तैयार हो जाता है वो अपने बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए। ठीक है बच्चों, जो फोर्थ कंडीशन है उस कंडीशन में कहा गया है जो गारंटी दे रहा है, इसमें इस क्वेश्चन में गारंटी एक पार्टनर भी दे रहा है, जैसे सी गारंटी दे रहा है फर्म को और फर्म दे रही है गारंटी बी को। तो ऐसी कंडीशन में हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर 17 को समझा रही हूँ मैं आपको। फोर्थ पॉइंट है बच्चों, इसमें मैं आपको एग्जांपल नंबर 17 समझा रही हूँ। इस एग्जाम्पल नंबर 17 में फोर्थ टॉपिक में एबीसी तीन पार्टनर है। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2:1 है। हाँ बच्चों, इस फोर्थ कंडीशन में एबीसी तीन पार्टनर है जो कि 3:1 के रेशो में अपना प्रॉफिट शेयरिंग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सी वुड गेट मिनिमम प्रॉफिट 1,50,000, यानी कि सी को ये गारंटी है कि 1,50,000 उसको प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, बी मेड गारंटी टू द फर्म, कि बी ने ये गारंटी दी है फर्म को कि वह 2,40,000 रुपीज अर्न करके देगा, लेकिन ये जो बी है ये 1,60,000 ही अर्न कर सका। फर्म का टोटल प्रॉफिट हुआ है 7,60,000। देखो फिर से एक बार क्वेश्चन को समझ लो। एबीसी तीन पार्टनर थे, 3:1 में ये अपना प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया करते थे। 1,50,000 का प्रॉफिट हुआ सी को, लेकिन बी ने गारंटी दी थी कि वह 2,40,000 अर्न करके फर्म को देगा।
लेकिन वास्तव में ये 1,60,000 ही अर्न कर सका। फर्म को टोटल प्रॉफिट हुआ 7,60,000 का। हमने बनाया P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जब भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करना है आपको बनाना है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बाय P&L हमारे पास जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ 7,60,000 का। अब हम बात करते हैं बी की। बी ने कहा था वो 2,40,000 अर्न करके देगा, लेकिन वो 1,60,000 ही अर्न कर सका। यानी हमने इसके घर से इस पैसा मंगा लिया बाय बीस कैपिटल, क्योंकि ये कम अर्न कर पाया 80,000। यानी 2,40,000 में से 1,60,000 हमने लेस कर दिया, तो ये 80,000 अपने घर से लेकर के आएगा। अब हमारी फर्म का जो टोटल प्रॉफिट हो गया 8,40,000 इस फर्म का टोटल आ गया, जिसको हमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना है ए में, बी में और सी में। ठीक है बच्चों, ए बी सी में 3 to 1 में हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया। 3/6 मल्टीप्लाई बाय 8,40,000 और ये जो आ गया ये आ गया 4,20,000 इसका शेयर आ गया। 2/6 मल्टीप्लाई बाय 8,40,000 2,80,000 इसका आ गया। 1/6 मल्टीप्लाई बाय 8,40,000 तो 1,40,000 इसका शेयर आ गया। अब जो गारंटी थी वो सी को गारंटी थी। सी को गारंटी थी 1,50,000 की, तो 10,000 इसको और देना है। ठीक है बच्चों, 10,000 इसको और देना है, और ये भी गारंटी ए और बी देंगे क्योंकि गारंटी फर्म ने दी थी। तो 10,000 ए और बी का, ए बी सी तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:1। तो सी को तो गारंटी मिली तो इसको तो हम हटा देते हैं, बाकी इन दोनों का शेयरिंग रेशो बचता है 3:2। यानी 10,000 का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो 3:2 में, यानी 6,000 तो ये देगा, तो इसका प्रॉफिट बचेगा 4,14,000 और बाकी का 4,000 ये देगा, तो इसका प्रॉफिट बचेगा 2,76,000 और इसका आ जाएगा 1,50,000। इसमें इस टॉपिक में हमने देखा कि जो बी था, बी तो फर्म को गारंटी दे रहा था और सी को फर्म गारंटी दे रही थी, तो इसीलिए फर्म का पहले प्रॉफिट लिखा। बी जो अर्न कर पाया उसमें 80,000 रुपीज़ कम रह गए थे, तो इसके घर से मंगाया गया। टोटल प्रॉफिट हो गया 8,40,000 का, जो कि हमने तीनों में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, जिसके अकॉर्डिंग 420, 280 और 140 इनका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब 140 में 10,000 कम पड़ा तो वो 10,000 इसमें ऐड कर दिया, देंगे ये दोनों 3:2 में, इसीलिए 6,000 इसने दे दिया, 4,000 इसने दे दिया। ये एग्जाम्पल नंबर 17 है आपकी बुक का। आप 15, 16, 17 एग्जाम्पल आप अपनी कॉपी में करेंगे और जो प्रॉब्लम आएगी तो वो मुझसे कंसर्न करेंगे। थैंक यू बच्चों।